वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक और 67वीं बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर का टॉप 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने की संभावना सबसे अधिक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साबरा करडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में साबरा करडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट देश के पहले पेपरलेस अदालत बनी है? तो दोस्तों वह हाई कोर्ट है केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो दोस्तों हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है? तो दोस्तों 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत शुरू किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है वीएस पठानिया जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 19 एशिया कप खिताब किस देश ने जीता है? अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है अपना प्यारा भारत देश। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है? तो वह संस्थान का नाम है इसरो। इसरो ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का आयोजन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, वह है झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न है, चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्रिय स्तरीय संवाद कहाँ हुआ है? चौथा यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद हुआ है वाशिंगटन डीसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नए खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो वह राज्य सरकार है गुजरात राज्य सरकार, जिसने एक नए खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितना है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय है 48,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? इसरो का नया चीफ नियुक्त किया गया है एस सोमनाथ जी को। इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। अगला प्रश्न है,
किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीलमणि फुकन जी को। अगला प्रश्न है, गौ अभयारण्य योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? गौ अभयारण्य योजना चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? प्रति व्यक्ति शुद्ध राज के मामले में जो राज्य शीर्ष पर है वह है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हुई है मनीला में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा फील्ड मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? फील्ड्स मेडल संबंधित है गणित के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, द ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। द ट्रिलियन नामक पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र गर्ग। अगला प्रश्न है, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों, देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य एक नया रामसर स्थल है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य स्थित है गुजरात में। अगला प्रश्न है, 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान है 46वां स्थान। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है प्रियंका मोहिते। थैंक यू।